आज के इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं मैथ का एक बहुत अच्छा चैप्टर क्लास 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसको शुरू करने से पहले आप लोग जान लें कि सबसे पहले कोई भी मैथ का अगर चैप्टर पढ़ना है तो उसमें आपको सबसे पहले उसके फार्मूले लर्न करने होंगे। और फार्मूले इनमें से पहला फार्मूला आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। थर्ड फार्मूला दिया हुआ है tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। और लास्ट फार्मूला है कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। इसमें से आपको हम किसी एक का प्रूवरेशन करके दिखा देते हैं, बाकी आपको सारे प्रूवरेशन आप खुद से ट्राई करने हैं। अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो प्रूवरेशन नहीं आता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका हम सलूशन फिर से डाल देंगे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x, इसको हम थीटा के इक्वल लेट कर लेते हैं। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हमने मान लिया तो फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। x इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा। आपको पता है अगर यहाँ से साइन थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x। अगर जो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉसेक इनवर्स 1/x। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया सेकेंड। आप समीकरण 1 व 2 को आप देखेंगे, ये भी थीटा की वैल्यू है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स दिया है, यहाँ पर थीटा का मान कॉसेक इनवर्स 1/x दिया हुआ है। तो आप यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों थीटा के मान हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं, अतः फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों थीटा के मान हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर किसके आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका प्रूवरेशन कर सकते हैं। इसी तरह सारे क्वेश्चन आप नीचे वाले जितने भी फार्मूले हैं उनका सलूशन आप खुद से करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। इस तरह आगे कुछ फार्मूले हैं जिसमें से पहला फार्मूला दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1-x² बराबर tan इनवर्स x अपान रूट 1-x²। तो सबसे पहले इन फार्मूलों को आप लर्न कैसे करेंगे वो आप समझ लें। लेकिन लर्न करने के लिए आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट 1-x² बराबर tan इनवर्स x अपान रूट 1-x²। तो चलो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग इसको याद करने का तरीका समझ लेते हैं। देखो साइन इनवर्स x बराबर दिया हुआ है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिया है कॉस इनवर्स रूट 1-x² दिया हुआ है, यानी कॉस इनवर्स रूट 1-x² दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट 1-x², रूट 1-x²। अब आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान x है और नीचे वाला जो वैल्यू है उसको आपको कर्ण मान लेना है। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब अपान x, देखो लंब की वैल्यू आगे कितनी, लंब इज इक्वल टू आया साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान x है और कर्ण का मान कितना है 1 है। तो आधार का मान कितना आएगा, आधार इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 1-x²। आधार का मान कितना आएगा, रूट 1-x²। लंब का मान है, कर्ण का मान है, आधार का मान है।
अब देखें हम फार्मूला कोई भी हो उसमें आप रख के निकाल सकते हैं। अब आपको पता है पहला वाला जैसे कि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स x बराबर cos इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ यानी आधार का मान देखें आप यहाँ पर, आधार का मान कितना है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे कड़ का मान कितना है 1। अगर जो 1 से हम इसमें अगर डिवाइड भी करते हैं, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके आप समझ सकते हैं थर्ड वाला, इसमें tan इनवर्स एक्स अपान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है लंब बटे कड़। लंब का मान यहाँ पर आप देखेंगे, लंब का मान x है तो लंब का मान x हो जाएगा, और कड़ का मान आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान x है, आधार का मान रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो लंब का मान x और आधार का मान कितना है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके आप सेकेंड और थर्ड को भी आप निकाल सकते हैं इजीली। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनमें से हम आपको प्रूवडेशन करके सिखाते हैं, यानी प्रूव करके आपको बताते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आप प्रूव कैसे करेंगे, वो बात आप समझ ले पहले यहाँ। तो अब प्रूवडेशन के लिए आपको क्या करना होगा, प्रूवडेशन के लिए आपको देखना है पहला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसका प्रूवडेशन समझ लेते हैं। यानी दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिखना है लेट द वैल्यू ऑफ, लेट द थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, लेट द थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स बराबर कितना आएगा साइन थीटा आएगा, एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा का मान आप देखेंगे यहाँ से तो कितना आएगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कास थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा का मान देखेंगे तो आएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब फर्स्ट व सेकंड से आप देखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आप देखेंगे कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, साइन इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम थर्ड वाला भी प्रूव कर सकते। एक ये सेकंड यानी फर्स्ट वाला जो प्रूवडेशन था वो इसका हो गया। इस तरीके से हम अगला भी प्रूवडेशन कर सकते हैं।